हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मंडे नाइट रॉ सीजन प्रीमियर पर अपना रिव्यू पेश करूंगी, जो कि अक्टूबर 16 को हुई है, जिसमें बेकी लिंच ने किया है फेस ऑफ रिया रिप्ले के साथ। एंड देन इनका बिगेस्ट मूवमेंट इंक्रीज हुआ है एंड इन दोनों का मैच रेसलमेनिया के लिए टीज किया गया है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है और मैं इसका वेट कर रही हूँ। एंड देन बेकी लिंच का फेस ऑफ दिखाया गया है जेड कार्गिल के साथ। एंड इसके अलावा फिन बैलर बन गया है 2 टाइम WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन। और ये कैसे हुआ, जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मंडे नाइट रॉ सीजन प्रीमियर का स्टार्ट सैमी ज़ेन करता है। सैमी ज़ेन सेज वेलकम टू मंडे नाइट रॉ सीजन प्रीमियर। देन सैमी ज़ेन अपसेट होता है और कहता है कि जे उसो मंडे नाइट रॉ में आया और इस वजह से केविन ओवेंस को स्मैकडाउन में मूव कर दिया गया है और अब मेरे लिए यहाँ अकेले रहना बहुत अजीब है। बट मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा से क्या जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा से वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप मटीरियल सुपरस्टार हूँ। और देन सैमी ज़ेन कहता है कि मैं और केविन ओवेंस मिलकर द जजमेंट डे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, बट टुनाइट द जजमेंट डे का टैग टाइटल शॉर्ट मैच है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे कैरियर का लास्ट ईयर बहुत ही फैंटास्टिक रहा है और ये सब कुछ मुझे आपकी वजह से मिला है। एंड सैमी ज़ेन भी बात कर ही रहा होता है कि द जजमेंट डे सैमी ज़ेन को इंटरप्ट करते हैं। एंड फिन बैलर कहता है कि हे सैमी, टुनाइट हमारे पास हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स वापस आने वाले हैं एंड देन फिर से ऑल गोल्ड द जजमेंट डे के पास होगा। एंड रिया रिप्ले भी शेना बेजरा को टुनाइट टेक डाउन कर देगी। बट देखो, ये सैमी कुछ खोया हुआ नजर आ रहा है एंड हम खोए हुए सुपरस्टार्स को द जजमेंट डे में ऐड करते हैं और उन्हें राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। लेकिन सॉरी सैमी, जब तुम्हारी बात आती है तो हमारा प्लान कुछ और होता है और हम तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। बिकॉज हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शो का स्टार्ट करते हुए द जजमेंट डे मंडे नाइट रॉ को रन करते हैं। एंड देन डेमियन प्रिस्ट कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फिन। थैंक गॉड कि केविन ओवेंस मंडे नाइट रॉ से निकल गया है एंड हम सैमी को भी निकालना चाहते हैं। मैं तो कोडी रोड्स को भी निकालना चाहता हूँ, मैं तो जे उसो को भी निकालना चाहता हूँ और मैं तो ड्रू मैकिंटायर को भी निकालना चाहता हूँ। और उसके गुस्से पे रिया रिप्ले एंड फिन बैलर आकर डेमियन प्रिस्ट को कूल डाउन करते हैं। एंड रिया रिप्ले कहती है कि ड्रू को हम देख लेंगे, लेकिन टुनाइट हमारा बिजनेस ये है कि हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स वापस लेने हैं एंड मैं शेना बेजरा का चैप्टर फिनिश करूंगी। देन डोम कहता है कि मम्मी रिया रिप्ले बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही होगा। टुनाइट हमारे पास हमारे टैग टीम टाइटल्स वापस आ जाएंगे। एंड देन फिन बैलर सैमी ज़ेन से कहता है कि ओ सैमी, तुम तो अकेले रह गए हो और तुम्हारे पास केविन ओवेंस अब नहीं रहा, तो क्यों ना हम तुम्हारे अकेले रहने का फ़ायदा उठाएं। एंड देन द जजमेंट डे मिलकर सैमी ज़ेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड सैमी ज़ेन पर अटैक करना चाहते हैं। बट इन द मेन टाइम एंट्री हो जाती है जे उसो की एंड जे उसो 2 स्टील चेयर्स लेकर आता है एंड आकर एक सैमी ज़ेन को पकड़ाता है। एंड देन दोनों द जजमेंट डे का मुकाबला करने के लिए रेडी होते हैं। और ये देखकर फिन बैलर कहता है नहीं, तुम लोगों के पास तो स्टील चेयर है। एंड देन द जजमेंट डे नीचे उतर जाते हैं बिकॉज फिन बैलर एंड डेमियन प्रिस्ट को अपने आप को कोई चोट नहीं लगवानी है बिकॉज उनका टुनाइट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है। एंड इस तरह से वाइसली द जजमेंट डे वहाँ से लीव कर देते हैं। एंड देन रिंग में सैमी ज़ेन स्टील चेयर को फेंकता है एंड वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर जे उसको सरप्राइज रह जाता है कि क्या सैमी को खुशी नहीं हुई कि मैंने आकर उसे सेव किया है। एंड देन जे उसो बैक स्टेज जाकर सैमी ज़ेन से बात करता है और कहता है कि हे सैमी, हमारे बीच सब ठीक है ना। जिसमें सैमी कहता है हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन जे कहता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, क्या बात है मुझे बताओ। जिसमें सैमी ज़ेन कहता है कि
लुक जय, आज तुम मुझे सेव करने आए, बट वो तुम्हें नहीं होना चाहिए था, वो केविन ओमस को होना चाहिए था, बट केविन ओमस चला गया बिकॉज तुम यहाँ आ गए हो और इस वजह से केविन ओमस चला गया। और मैं इस बात पे बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। जिस पे जो सा कहता है कि ओ डोंट वरी, केविन चला गया है बट मैं तो तुम्हारे पास मौजूद हूँ। जिस पर सैमी कहता है यही तो नहीं चाहिए था, मुझे केविन चाहिए था। एंड ये सुनकर जे डिसअपॉइंट होता है एंड सैमी को गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। एंड देन सैमी गिल्टी फील करता है एंड जे के पीछे आता है एंड कहता है कि सॉरी जे, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, लास्ट वीक मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है, बट मैंने तुमसे जो भी कहा है तुम वो सब भूल जाओ, हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। एंड देन सैमी जे उसो के सामने हैंडशेक के लिए हैंड बढ़ाता है, बट जे उसो उसके साथ हैंडशेक नहीं करता बल्कि सीधा हग करता है। तो गाइस यहाँ पे जे उसो एंड सैमी ज़ेन की फ्रेंडशिप को WWE वाले मेंशन कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि फ्रेंडशिप कब तक चलती है। इसके बाद शिंसके नाकामोरा वर्सेस रिकोशे का फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच बिगिन होता है, जिसमें एंडिंग मोमेंट में होता यह है कि रिकोशे शिंसके नाकामोरा पर अपना फिनिशर शूटिंग प्रेस अटेम्प्ट करता है, बट शिंसके नाकामोरा किक आउट कर देता है। एंड देन शिंसके नाकामोरा रिकोशे को टेबल पर स्मैश कर देता है एंड देन लगाता है किनशासा एंड रिंग साइड पे हो जाता है पिन बिकॉज फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था और कहीं भी पिन कर सकते थे और इस तरह से शिंसके नाकामोरा ये मैच विन कर लेता है। इसके बाद बैक स्टेज द जजमेंट डे चैटिंग कर रहे होते हैं एंड फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट से कहता है कि टुनाइट हमें अपनी चैंपियनशिप को हर हाल में वापस लेना है। एंड डेमियन प्रिस्ट कहता है कि हाँ, अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को तो वापस लेना ही है, लेकिन साथ ही मुझे ड्रू को भी देखना है। जिस पर फिन बैलर एग्री कर लेता है, बट डोम उठ कर कहता है कि नहीं, मामी ने मना किया है कि हम ड्रू के मामले में कुछ नहीं करेंगे। एंड इन द मेन टाइम रिया रिप्ले वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्या बात हो रही है, मैं ज़रा फ़ोन कॉल में बिजी थी एंड जजमेंट डे का बिजनेस संभाल रही थी। एंड फिन एंड डेमियन से कहती है कि लुक, मैंने ड्रू को संभाल लिया है और अब फिन एंड डेमियन तुम दोनों को टुनाइट अपने टैग टीम टाइटल्स वापस लेने पे फोकस करना है। राइट फिन, तुम्हें और कुछ करने की नीड नहीं है एंड मैं जाके शेना को संभालती हूँ। जिस पर डोम कहता है कि मामी मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, बट रिया रिप्ले उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम तीनों बॉयज चिल करो, मैं अभी शेना को फेस करके आती हूँ। एंड देन बारी बारी तीनों के साथ फिस्ट पंप करती है। इसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एंट्री करता है एंड गाइस सेथ रॉलिंस आज भी बहुत ही घटिया कपड़े पहने होते हैं, वो चैंपियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एंड देन सेथ रॉलिंस कहता है कि लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर ने आकर मुझे चैलेंज किया और उसने मुझे कहा कि वो मुझे 100% चाहता है, तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई और मुझे ड्रू पसंद है। एंड देन जब डेमियन प्रिस्ट ने मुझ पर कैश इन करने का ट्राई किया तो ड्रू मैकिंटायर ने डोम को रोका एंड इस तरह से डेमियन को कैश इन नहीं करने दिया और इसके लिए मैं उसका थैंकफुल हूँ। बट मेरे पास एक क्वेश्चन है ड्रू को लेकर, तो प्लीज़ ड्रू आओ और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। एंड देन ड्रू मैकिंटायर एंट्री करता है एंड देन सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ की फोटेज दिखाता है एंड पूछता है कि ड्रू से पूछता है कि ये सब क्या है ड्रू, ये जजमेंट डे की लीडर रिया रिप्ले तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। जिस पे ड्रू कहता है कि हाँ, रिया रिप्ले मेरे पास आई थी बट इन सब बातों का तुमसे कोई कंसर्न नहीं है सेथ, अगर तुम्हारा कोई कंसर्न है तो वो ये है कि ये चैंपियनशिप मैं तुमसे लेने वाला हूँ। जिससे सेथ रॉलिंस कहता है कि ड्रू, तुमने लास्ट 3 ईयर से बहुत ही सक्सेस हासिल की है जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है और अब तुम सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाते रहते हो। देखो, ब्लड लाइन अब तुमसे बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम उनको ब्लेम करना बंद कर दो, तुम अपनी हर नाकामी का ब्लेम किसी ना किसी को दे रहे हो। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि मैं वो हूँ जिसने ब्रोक लेसनर को 5 मिनट में डिफीट किया और मैंने कोरोना के दरमियान इस शो को चलाया। मैं क्राउन जूल में रोमन रेंस से हारा
because of the bloodline. And then सेथ रॉलिंस कहता है कि देखो तुम जो भी बता रहे हो वो सब तुम्हारा बहाना है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि क्राउन जूल में मैं तुम्हें डिफीट करूँगा और तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद तुम किसी और को ब्लेम नहीं करोगे, बिकॉज क्राउन जूल में तुम खुद हारोगे। एंड ये कहकर सेथ रॉलिंस रिंग लीव कर देता है। इसके बाद NXT वीमेन चैंपियन बिग टाइम ग्रैंड स्लैम बैक स्टेज एंट्री करती है। एंड देन इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस LeRae बेकी लिंच के पास आती हैं। एंड इंडी हार्टवेल कहती है कि बेकी मुझे मेरा टाइटल शॉट कब मिलेगा, जिसमें बेकी लिंच कहती है कि मैं एडम पियर्स के पास इसे ऑफिशियल बनाने ही जा रही हूँ। एंड देन जैसे ही बेकी लिंच पीछे मुड़ती है, सामने उसका फेस ऑफ होता है वो वीमेन चैंपियन रिया रिप्ले के साथ। एंड देन ये बिगेस्ट मोमेंट इंक्रीज होता है। बेकी लिंच रिया रिप्ले की तरफ देखती है एंड रिया रिप्ले मुस्कुराती हुई बेकी लिंच को देखती है एंड अपने मैच के लिए चली जाती है। एंड बेकी लिंच रिया रिप्ले को देखती रह जाती है। गाइस मुझे तो इनका मैच बहुत पसंद है, आई कैन नॉट वेट। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर बैक स्टेज जाकर सैमी ज़ेन से मिलता है एंड सैमी ज़ेन से कहता है कि लुक सैमी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, देखो जे उसो ने हमारे साथ कितना बुरा किया है, हम रोमन रेंस के खिलाफ मैच में सिर्फ और सिर्फ जे उसो की वजह से नहीं जीत पाए, बिकॉज वो उस वक्त राइट हैंड होता था रोमन रेंस का। बट पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि तुम ये सब कुछ कैसे इतनी आसानी से भूल गए एंड तुमने जे उसो को माफ़ कर दिया। जिस पे सैमी ज़ेन ड्रू को समझाता है कि ड्रू पुरानी बातें भूल जाओ, बट ड्रू कहता है कि देखो सैमी तुम तो सबको माफ़ कर देते हो एंड सब पे भरोसा कर लेते हो, बट इस तरह से करते हुए तुम कभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सकते। जिस पर सैमी ज़ेन कहता है कि ओके ड्रू, अगर तुम्हारे माइंड में कोई शक है कि मैं किस लेवल पर हूँ तो ठीक है, नेक्स्ट वीक हम दोनों रिंग में फाइट करते हैं। एंड इस चैलेंज को ड्रू मैकइंटायर एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद रॉ वीमेन चैंपियन रिया रिप्ले रिंग में एंट्री करती है एंड रिया रिप्ले माइक लेकर कहती है कि हर कोई मंडे नाइट मामी में मेरी जगह लेना चाहता है, बट ये नाया जैक्स के लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरी एब्सेंस में काफ़ी वुमेन्स ने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है कि वो कितनी टफ हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये सिर्फ मेरा डिवीज़न है एंड मामी हमेशा टॉप पे रहेगी। एंड देन शेना बेज़र एंट्री करती है एंड देन शेना बेज़र वर्सेस रिया रिप्ले का मैच बिगिन होता है। मैच वाज गुड एंड मैच की एंडिंग इस तरह से होती है कि जब दोनों वुमेन्स टेक डाउन होती हैं तो तब नाया जैक्स एंट्री करती है, लेकिन जैसे ही नाया जैक्स रिंग में आती है तो राकेल रॉड्रिक्स आकर उसे रिंग साइड पे अटैक कर देती है। एंड देन वहाँ पे ज़ोई स्टार्क भी आ जाती है एंड देन ज़ोई स्टार्क रिंग के अंदर जाती है एंड रिया रिप्ले को बिग बूट लगा देती है। एंड देन इस तरह से इस मैच की DQ हो जाती है। एंड देन इनमें ब्रॉल होता है एंड रिया रिप्ले नाया जैक्स को रिंग में कॉल आउट करती है, बट नाया जैक्स नहीं आती है। इसके बाद बेकी लिंच को एडम पियर्स से बैक स्टेज बात करते दिखाया जाता है एंड देन वहाँ पे शॉन माइकल की परमिशन से बेकी लिंच वर्सेस इंडी हार्टवेल का नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में फॉर द NXT वीमेन चैंपियनशिप के लिए मैच कंफर्म हो जाता है। एंड जिसपे बेकी लिंच जैसे ही मुड़ती है तो सामने एक्जेली आ जाती है एंड एक्जेली कहती है कि बेकी तुम मुझसे काफ़ी बदतमीजी कर रही हो और मेरा आंसर नहीं दे रही हो। जिसपे बेकी लिंच कहती है कि मैं तुमसे लड़ूंगी लेकिन अपने टाइम पे। एंड जैसे ही बेकी लिंच आगे बढ़ती है तो उसका सामना जेड कारगिल के साथ होता है एंड देन बेकी लिंच जेड कारगिल को कहती है कि अपनी लाइन में रहो एंड ये कहकर चली जाती है। एंड जेड कारगिल हंसती है और एडम पियर्स से कहती है कि ये मुझे क्या क्या कर गई है, जिस पर एडम पियर्स कहते हैं कि ये थोड़ी फनी है। बट गाइस बेकी लिंच कहने का मतलब ये था कि तुम अपनी लाइन में रहो, क्योंकि बिकॉज बेकी लिंच के साथ इंडी हार्टवेल मैच करने वाली है एंड एक्जेली भी उसके साथ मैच करना चाहती है एंड लैरा का भी उसके साथ मैच होगा।
तो फिर अब जेड गार्गल भी अगर आना चाहती है तो उसे लाइन में ही लगना होगा ना। इसके बाद बैक स्टेज अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे उसो का एंट्री होता है, जिसमें जे उसो कहता है कि सैमी ज़ेन के साथ मैं हमेशा रहूँगा। एंड कोडी रोड्स कहता है कि टुनाइट हम अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स डिफेंड कर लेंगे एंड स्टिल रहेंगे WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद बैक स्टेज द मेज का एंट्री होता है एंड जय की मेज से पूछती है कि सीजन प्रीमियर कैसा लग रहा है, जिस पे मेज कहता है कि कैसा सीजन प्रीमियर, मैं तो बहुत अपसेट हूँ। NPS ने 3 आवर्स के शो में भी मेरा शो नहीं रखा एंड सैमी ज़ेन को शो का ओपन करवा दिया। NPS को तो मंडे नाइट रॉ से निकाल देना चाहिए और निक एल्डस को दोनों शोज का जनरल मैनेजर होना चाहिए, बिकॉज वो जानता है कि आई एम द मेज एंड आई एम ऑसम। बट देन तभी नाया जैस वहाँ आ जाती है एंड द मेज से माइक छीन लेती है और कहती है कि और आप सब लोग देख रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ बताने आई हूँ कि सब ने मेरे साथ ब्रॉल किया, सब ने मुझे मारा, लेकिन मैं अब भी खड़ी हूँ और मैं हमेशा रो में टॉप पे रहूँगी। एंड ये कहकर माइक वापस द मेज के सीने पे मार के उसे वापस करती है एंड वहाँ से चली जाती है एंड द मेज हैरान होता है एंड देन अपना इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो जैकी कह देती है कि सॉरी आपके इंटरव्यू का टाइम फिनिश हो गया है। तो गाइस काफ़ी बुरा हुआ द मेज के साथ। इसके बाद बैक स्टेज फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट को अपने मैच के लिए रेडी होते दिखाया जाता है एंड इसके बाद बैक स्टेज रिया रिप्ले एडम पियर्स के पास जाती है और कहती है कि लुक एडम पियर्स, आप इन वुमेन्स को अच्छी तरह से समझाओ या फिर मुझे इन्हें समझाना पड़ेगा। इस पर एडम पियर्स कहते हैं कि देखो रिया, सभी वुमेन्स तुमसे चैंपियनशिप मैच चाहती हैं एंड अब क्राउन जूल में तुम अपना टाइटल डिफेंड करोगी अगेंस्ट नाया वर्सेस लुइस स्टार्क वर्सेस शेना बेजरा वर्सेस रॉकेट रॉड्रिग्स के 5-वे मैच में। एंड ये सुनकर रिया रिप्ले अपसेट होती है और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बट एडम पियर्स कहते हैं कि ऐसा हो चुका है एंड मैंने ये मैच कंफर्म कर दिया है। एंड रिया रिप्ले गुस्से से वहाँ से जाती है। इसके बाद मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिगेन होता है। फर्स्ट फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट एंट्री करते हैं, देन कोडी रोड्स एंड देन जे उसो एंड कोडी रोड्स एंट्री करते हैं एंड फिन बैलर बहुत गुस्से से खा जाने वाली नजरों से इन्हें घूर रहा होता है। देन मैच स्टार्ट होता है एंड मैच के स्टार्ट में फिन बैलर एंड कोडी रोड्स एक दूसरे से फाइट करते हैं, बट कोडी रोड्स जल्द ही जे को टैग कर देता है। देन फिन बैलर एंड जे उसो फाइट करते हैं एंड देन फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को टैग कर देता है एंड देन डेमियन प्रीस्ट एंड जे उसो फाइट करते हैं एंड देन जे उसो कोडी रोड्स को टैग कर देता है एंड देन कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट फाइट करते हैं। देन फिर से फिन बैलर एंड कोडी रोड्स एक दूसरे के सामने आते हैं एंड देन फिन बैलर को कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है, बट फिन बैलर से रिवर्स करके अपने एल्बो डेथ ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। बट इन द मेन टाइम जे उसो फिन बैलर को सुपर किक अटैम्प्ट कर देता है एंड डेमियन प्रीस्ट को भी टेक डाउन कर देता है एंड रिंग में फिन बैलर को जे उसो एंड कोडी रोड्स मिलकर 1D प्लस कोडी कट अटैम्प्ट करते हैं एंड देन गाइस लगा मैच फिनिश, बट फिन बैलर किक्स आउट कर देता है। इसके बाद फिर से कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट फाइट करते हैं एंड देन कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट को पेटिगिरी अटेम्प्ट कर देता है। देन डोमिनिक मिस्टीरियो आकर मैच में इंटरेस्ट करता है एंड कोडी रोड्स को अपने पीछे रिंग साइड पे भगाता है और काफ़ी फनी मोमेंट रहता है ये। एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो को रोकने के लिए सैमी ज़ेन आ जाता है एंड डोम पे अटैक करता है एंड मैच के एंडिंग मोमेंट में होता यह है कि रिंग में फिन बैलर एंड जे उसो लीगर होते हैं एंड कोडी रोड्स एंड डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पर लड़ रहे होते हैं एंड देन वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स को साउथ ऑफ हेवन अटैम्प्ट करके अनाउंसर टेबल पर स्मैश कर देता है एंड इस तरह से कोडी रोड्स स्मैश हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट राउंड में डेमियन प्रीस्ट स्मैश हो गया था।
एंड देन जे उसो आकर कोडी को उठाने की कोशिश करता है, बट कोडी रोड्स डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। एंड देन जे उसो रिंग में जाकर फिन बैलर पर स्प्लैश अटैम्प्ट करता है, बट फिन बैलर अपनी नीज ऊपर कर देता है। एंड देन फिन बैलर जे उसो को अटैम्प्ट करता है स्लिंग ब्लेड एंड देन डबल शूट गन ड्रॉप किक। एंड देन कोडी ग्रास अटैम्प्ट करता है, बट जे उसो हट जाता है। एंड देन जैसे ही जे उसो फिन बैलर पे स्प्लैश अटैम्प्ट करने लगता है, तो इन द मेन टाइम वहाँ एंट्री हो जाती है जिमी उसो की। एंड जिमी उसो एप्रन पे आके जे उसो पे अटैक कर देता है। एंड देन फिन बैलर जे उसो को लगाता है कोडी ग्रास 1, 2 and 3। फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट crown the new WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। और इस तरह से फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बन गए हैं। एंड देन फिन बैलर बहुत हैप्पी होता है एंड फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट एक दूसरे को हक करते हैं। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ले भी आकर फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। एंड अब फिर से द जजमेंट डे के पास ऑल गोल्ड्स आ गए हैं। अब कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, जो कि सेथ रॉलिंस के पास है। एंड आई विश गाइस के द जजमेंट डे के पास ये चैंपियनशिप आ जाए। एंड द जजमेंट डे खुश हो रहे होते हैं एंड सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स एंड जे उसो सैड होते हैं। एंड यहीं पे शो ऑफ एयर होता है। तो आपको द जजमेंट डे की विक्ट्री कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, कमेंट सेक्शन में कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।